नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र बिष्ट अपने यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बकरी के बच्चों को हम कैसे बचाएं, पैदा होने से उसकी कैसे देखभाल करें, क्या-क्या उनको फीड दें और कैसे उनका बचाव कर रहे हैं, उसकी मोर्टेलिटी ना हो, यानी मृत्यु दर कम हो, यानी मौत ना हो। अगर बकरी के बच्चे हमने बचाना सीख लिया तो बकरी पालन व्यवसाय में हमें फ़ायदा होगा। तो सर्वप्रथम दोस्तों, जब बकरी की डिलीवरी हो, टिंचर आयोडीन लगाएंगे। टिंचर आयोडीन या पोविडीन आयोडीन एक लाल दवा होती है। जैसे हमारे कहीं कट लग जाए तो हम जो डॉक्टर के पास जाते हैं, लिक्विड टाइप का लगाते हैं पट्टी में, वो उसको कहते हैं पोविडीन आयोडीन। उसको लगाइए और 2 से 3 दिन तक उसमें नाल में लगाते रहिए। और उसके बाद हिमेक्स मरहम, आप दोनों चीज़ आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, हिमेक्स मरहम उसके लगातार उसे लगाते रहिए जब तक नाल गिर ना जाए। और नाल गिर जाएगी, इससे क्या हमें फ़ायदा होगा, बकरी के बच्चे को टिटनेस नहीं होगा। टिटनेस जिसको पूरा उसका बॉडी टाइट हो जाएगी, ये टिटनेस लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज नहीं है, इसका एक ही इलाज है, मौत। अगर टिटनेस किसी को हो जाएगा तो उसकी मौत ही हो जाती है। तो इससे बचाव के लिए 2 चीज़ें स्टेप करते हैं। पैदा होते सबसे पहले हम माँ का दूध पिलाएँगे, उसका थन साफ करेंगे और उसमें थनों में पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से उसे थन साफ करके उसके 2 धार ज़मीन में गिरा देंगे। वो इसलिए कह रहा हूँ, ब्याने से पहले वो लगातार मिट्टी में भी रहती है, गंदी चीज़ों में बैठी रहती है, जिससे उसके जो छिद्र होते हैं उसमें बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं और 2 धार ज़मीन में गिराने से उसके बैक्टीरिया निकल जाते हैं और जो उसको बकरी को बच्चे को उसको हम खिला देते हैं। और जिसको हम खीज कहते हैं, खीज पिलाने के बाद नक्स का एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, उसको 1 बूंद उसके मुंह में डाल दीजिए। खीज इसलिए कह रहा हूँ, खीज जो है बकरी के बच्चे को पिलाने से वो 3 महीने तक उस वैक्सीन का काम करती है। वैक्सीन जो है इम्यूनिटी बढ़ाती है, इसलिए वो भी इम्यूनिटी बढ़ाती है। इसलिए बकरी के बच्चे को कोई जरूर पिलाना चाहिए। हर वीडियो में आपने कहीं पे भी देखा होगा, खीज जरूर पिलाएंगे। मेरा वीडियो जो होगा आप स्किप करके मत देखना। मेरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा क्या क्या करना चाहिए। वो हर वीडियो से और भी वीडियो होंगे उनसे थोड़ा अलग होगा। खीज पिलाने के बाद नॉक्स का डालिए। नॉक्स का डालने के बाद 10 से 15 मिनट बाद ए टू जेड ड्रॉपर आता है, एक ए टू जेड स्क्रीन में देख रहे होगे, ए टू जेड ड्रॉपर। उसको 2 से 3 दिन तक आप ए टू जेड बोन उसके जिम में डालते रहिए और एक टाइम डालिए और जिससे के सारे विटामिन पूर्ति हो जाएगी और बच्चा जो है बकरी का बच्चा एक्टिव हो जाएगा। और ये सब पिलाने के बाद बकरी के बच्चे को टोकरी में ढक दीजिए और जिससे अगर सर्दी का मौसम है तो नीचे भी थोड़ा बिछावन बिछा दीजिए, नहीं तो जूट का बोरा बिछा दीजिए और ऊपर से ढक दीजिए। सर्दी का मौसम है तो उसके ऊपर थोड़ा कपड़ा, गर्म कपड़ा लगा दीजिए इसे और थोड़ा छोड़ छोड़ दीजिए, जिससे हवा का आदान प्रदान होता रहे। अगर गर्मी और बरसात का मौसम है, बरसात में अगर ठंड हो, जैसे आज देख रहे हो बारिश हो रही, लगातार बारिश हो रही है, आज थोड़ा मौसम में ठंडापन होगा। अगर बकरी का बच्चा इस समय ब्याता है, अभी तो मेरा ऐसा कोई चांस नहीं, अगर ब्याता है तो मैं बकरी के बच्चों को मैं ढक दूंगा, थोड़ा सा हवा के लिए छोड़ दूंगा और नहीं तो मैं ढक दूंगा, क्योंकि अगर ये सब क्रिया नहीं करी तो बकरी के बच्चों को ठंडा लग जाएगा और मौसम आग के आर्द्रता के कारण उन्हें सर्दी जुकाम यानी निमोनिया भी हो सकता है। इसलिए ये चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है। और 3 दिन बाद दूध तो आप पिला ही रहे हैं, 3 दिन बाद ए टू जेड ड्रॉपर की जगह ए टू जेड सिरप लीजिए और एक टाइम सिरप पिलाइए, एक टाइम आप बिमराल पिलाइए। जैसे स्क्रीन में देख रहे हो, बिमराल पिलाते जाइए सुबह शाम, ए टू जेड एक टाइम बिमराल। और जैसे ही 15 दिन हो, 15 दिन होने के बाद फर्स्ट डिवॉर्मिंग बच्चे की करनी चाहिए। 15 से 20 दिन के अंदर बच्चे की पहली डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। बहुत से कहते हैं कि फेंटास प्लस से कराइए, बहुत से चैनलों में आपको अल्बोमार कहेंगे, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं कहूँगा। आप मेरा कहना मानोगे तो आप पिपराजिन से कराइए, क्योंकि पिपराजिन बच्चों के लिए बना है। और ये जो बाकी जो डिवॉर्मर है वो हाई डिवॉर्मर है, लेकिन बकरी के जो बच्चे हैं उनका पेट जो है, लीवर जो है बहुत छोटा कमजोर होता है, इसलिए सॉफ्ट डिवॉर्मिंग करनी चाहिए, मतलब हल्का डिवॉर्मर का ही प्रयोग करना चाहिए। आप करने के लिए कुछ भी करो, लेकिन मेरा मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप पिपराजिन की पहले डिवॉर्मिंग करीजिए और पिपराजिन की 1 ml 3 किलो के हिसाब से दीजिए। अंदाजा लगाइए कि बच्चे का वजन कितना है, उसी अनुसार आप उसको डिवॉर्मिंग करिए। डिवॉर्मिंग करने के बाद थोड़ा थोड़ा लिवर टॉनिक दे दिए, निकाल के उसके जीभ में लगा दीजिए लिवर टॉनिक।
5 से 10 दिन तक टॉनिक लगाते रहिए और एक टाइम लीवर टॉनिक लगाइए। बकरी के बच्चे को आप ऐसी जगह रखें जहाँ साफ सुथरा हो, क्लीन हो। अगर कहीं एक कमरा बना रखा है, उस कमरे को प्रत्येक दिन साफ सफाई करिए, फिनाइल से उसका पोछा मारिए। सेपरेटर बना रखा है तो उसमें भी बढ़िया साफ सुथरा में लगाइए। और आप जैसे वो अनाज वगैरह खाने लग जाए तो उसको धोकर हल्का मिनरल मिक्सचर भी मिला के उनको दे दीजिए और उसी में सोडा मिला दीजिए, जिसके कारण एसिडोसिस ना हो। और सूखा चारा का प्रयोग आप ना करें। बच्चा 1.5 महीना हो गया है, महीना भर का हो गया, 1.5 महीने का हो गया, इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन 1.5 महीने से पहले आप सूखे चारे का प्रयोग ना करिए। और उसे चोकर देने के बाद आप हरे पत्तों का प्रयोग करिए, हरे पत्ता खिलाइए। लीवर जो कमजोर होता है इतनी जल्दी विकसित नहीं होता है, जिससे हरा बच्चा सुपाच्य होता है, आसानी से पचा लेगा। बच्चा महीने से 1.5 महीना होता है तो आप सबसे पहले उसकी बुटेक्स से उसके नहलाइए। जिसको जैसे मेरे वीडियो में आपने देखा होगा, बुटेक्स से मैं नहलाता हूँ। उसके नहलाने के बाद 5-7 दिन बाद मैं बच्चों को हाईटेक का एक प्लेटिनम आता है। जो हाईटेक एक प्लेन आता है उसमें 1% होता है एवरमेक्टिन, लेकिन हाईटेक प्लेटिनम में 3.15% होता है। उसको 1 ml 30 kg के हिसाब से आधा ml उसके चमड़ी में लगा दीजिए। अगर वो ना लगाए, थोड़ा जलन होती है, बच्चा चिल्लाता है, इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप उसकी जगह डोरामेक्टिन आता है जो 2 रूट में 2 तरह से लगाया जाता है, चमड़ी में भी और हाथ में भी। वो 1 ml 40 kg के हिसाब से लगाया जाता है, उसको लगाइए। और जिससे उनको जो पैरासाइट होते हैं, इनके पैरासाइट के कारण इनको एक विशेष बीमारी होती है दोस्तों। मैं उसके थोड़े लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। बच्चा वीकनेस होता जाएगा, बहुत अच्छा सुपाच्य भोजन दोगे, खूब अच्छा अच्छा खाना दोगे, लेकिन उसकी बॉडी को नहीं लगेगा और धीरे धीरे बच्चा कमजोर होता जाएगा। और कमजोर होते होते वो खाते खाते मौत की ओर चला जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। इसलिए ये चीजें आप जरूर करिए। एक मैं विशेष सुझाव कह रहा हूँ, आप हर महीने, और ये जो लगाया उसके बाद हर महीने आप इसको कम से कम 6 से 7 महीने तक आप हर महीने निरंतर ये लगाते रहिए। और A to Z और बिमराल कम से कम महीने में 5 से 10 दिन दे दीजिए, ज़्यादा मत दो, लेकिन 5 से 10 दिन जरूर दीजिए। और टाइम टू टाइम उनकी डिवॉर्मिंग करिए। पहले ही आपने पिपराजिन से कराई, दूसरी आप डिवॉर्मिंग अल्मारिया फेंटास प्लस से कराइए। इस तरह से महीने महीने में इनकी डिवॉर्मिंग बदल बदल के करते रहिए। पौष्टिक आहार इनको देते रहिए और जिससे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी। महीने महीने में आप, मैंने हर मैक्टिन के बारे में बताया, उसको लगाते जाइए और धीरे धीरे बच्चा ग्रोथ करता जाएगा। और मेरा यही विशेष सुझाव रहेगा, ये लगातार आपसे 6-7 से 8 महीने तक आप लगातार हर महीने आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन जरूर लगाइए। एक भी विशेष सुझाव कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको बकरी पालन व्यवसाय में अगर आपको फायदा मुनाफा कमाना है तो ये जरूर करना चाहिए। 6 महीने तक हर महीने में डिवॉर्मिंग करिए। जब छठी डिवॉर्मिंग हो जाए उसके बाद आप 3-3 महीने में डिवॉर्मिंग कराते रहिए। और 3 महीने का जहाँ बच्चा हो जाए डिवॉर्मिंग करने के बाद, सबसे पहली वैक्सीन आप ET+TT जो स्क्रीन में देख रही है, ET+TT डिवॉर्मिंग करने के बाद ET+TT वैक्सीन लगाइए 2 ml चमड़ी में। उसके 14 से 21 दिन के भीतर दोबारा उसको 2 ml चमड़ी में लगा दिए। नेक्स्ट जो होगा ये वैक्सीन 6 महीने बाद आप दोबारा रिपीट करोगे। उसके बाद अगले 21 दिन बाद आप डोज के बाद दोबारा जब लगाओगे तो 21 दिन बाद आप PPR की लगाइए। उसके 21 दिन बाद फिर HSV की और गलघोटू की लगाइए। और इस तरह से आप शेड्यूल बना लीजिए। बच्चों की डिवॉर्मिंग करते रहिए और वैक्सीनेशन करते रहिए। बकरी पालन व्यवसाय में अच्छा खासा मुनाफा होगा। तो दोस्तों, अगर मेरी दी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। धन्यवाद।